नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चुन्नीलाल सैनी आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, कल अपन ने पढ़ लिया था 1.3 तक। अब आज हम पढ़ेंगे 1.4। अब 1.4 पढ़ेंगे तो 1.4 के क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें है, सबसे पहला है परिमेय संख्या। उसमें सबसे पहला क्या है? परिमेय संख्या। वैसे हम परिमेय संख्या को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं। वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। कौन सी संख्याएं? जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। और क्या होना चाहिए? P व Q सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि P व Q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब सहअभाज्य संख्या हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि वे संख्याएं जिनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए। तो वो क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी, अन्यथा वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सहअभाज्य संख्या हो और Q बराबर 0 नहीं हो। 0 नहीं हो तो ये होता है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सके और P व Q सहअभाज्य संख्या हो और Q बराबर 0 नहीं हो। कि है अभाज्य गुणनखंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको बीच में काटनी और पड़ेगी। तो यहां देखो, Q बराबर 0 नहीं हो। तो अब यहां हम देखेंगे कि परिमेय संख्या। अब इसमें हमें दशमलव प्रसार पढ़ना है। तो दशमलव प्रसार पढ़ने से पहले यहां देखो, ये चीज समझो, परिमेय संख्या। अब परिमेय जो हमारी है 1.6, जो परिमेय है 1.6, उसमें क्या बताया है कि x बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो शांत, एक तो दशमलव प्रसार शांत होता है और एक दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यहां हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो, एक तो शांत होता है, एक तो क्या होता है? शांत। दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत और एक अशांत आवर्ती। तो अब यहां हम देखेंगे कि जो हमारा शांत है, शांत का मतलब तो क्या है? जैसे 0.25, यहाँ के ये खत्म हो गया। अब इधर हम देखेंगे, जैसे आप करो, कोई भी संख्या है आपके पास, जैसे 100 है। 100 में आपको भाग देना है किसका? जैसे मान लो 500 का भाग देना है आपको। कितने का भाग देना है? 500 का। तो 500 का भाग देंगे तो यहाँ देखो, 2 0 से 2 0 कट गई। अब इधर हम भाग देंगे तो 0.5 दूनी 10, ये हो गया पूरा। लेकिन अशांत आवर्ती में क्या होगा? अशांत में क्या होगा कि वो भाग जाता ही जाएगा। जैसे मान लो 0.333333, ये इसकी आवर्ती हो रही है। जैसे हम इसको हल करके भी देख लेते हैं। 1/3 है आपके पास, 1/3 है। तो 1/3 को जैसे हम हल करते हैं तो 0.3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब ये जाता ही जाएगा। तो ये हो गई अशांत आवर्ती, यानी कि ये शांत भी नहीं है, भाग जाता ही जाएगा, लेकिन किसी एक संख्या की आवर्ती होती रहेगी। जैसे इसमें 3 की आवर्ती हो रही है, हो सकता है किसी दूसरी संख्या में आपको ऐसे देखने को मिले 0.1 2 3 5
2 3 5 अनंत, इस तरह से मिले तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.235 के ऊपर आवर्ती। तो ये हो गई आपकी अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती हमने पढ़ लिया, तो अब हम यहाँ देखेंगे दशमलव प्रसार शांत होता है। तो शांत का मतलब ये वाला, तो ये कब होगा जब Q का मतलब जैसे आपके पास 3/20, क्या है आपके पास 3/20 है, तो Q इसका क्या हो गया, Q बराबर आपके पास क्या हो गया 20, Q बराबर आपके पास क्या हो गया 20। तो Q आपका 20 है, तो हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, 20 का गुणनखंड करेंगे, तो 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4 गुणा में 5। तो अब देखो 2 की घात n यानी 2 की घात 2 आ रही है, और 5 की घात m, 5 के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 लगा दो, तो 5 की घात m के रूप का होता है। तो इसके रूप में हो गया, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, यानी ये हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, इस तरह से ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। और यहां इन दोनों के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए, इनके अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी यहाँ अगर गुणा में 3 आ गया तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगर यहाँ जैसे कि और कोई भी संख्या 7 आ गई या यहाँ 11 आ गई, कुछ भी अगर आती है 2 व 5 के अलावा, तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये दोनों आना एक साथ है क्या जरूरी, एक साथ आना जरूरी है क्या, नहीं। अगर ओनली 2 की घात कुछ भी यानी 2 की घात n अगर आ गया तो भी ये संख्या दशमलव प्रसार शांत होगी, और 5 की घात m आ गई तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ देखो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर ये अकेला आता है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ये अकेला आता है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए। ये थी हमारी प्रमेय 1.6। तो शायद ये समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना लंबी प्रक्रिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो यहाँ हमको शांत और अशांत की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड हम करेंगे, देखो 31/25, 31/25 का जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इधर हम देखेंगे 3 का जा रहा है क्या, तो देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 5 11, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो अब हम देखेंगे 5 का, 5 छांग 30, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 का भाग देंगे, 50 25, फिर 5 एकम 5। तो ये हमारे पास हो गया 2 की घात 5 के 5 के घात 5 के रूप में, 5 की घात 5 के रूप में हो गया ये। अब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, देखो 13/3125 की जगह हम लिख देंगे क्या 5 की घात 5, क्या लिख देंगे 5 की घात 5। तो अब हमने प्रमेय में क्या पढ़ा था कि 5 की घात क्या आ जाए हमारे पास m आ जाए, और 2 की घात n, 5 की घात m अगर आ जाए तो वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। लेकिन इसको हम पूरी तरीके से कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ हम इसके देखो गुणा में 2 की घात 0 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2 की घात 0 जो होती है उसका मान क्या होता है 1, और 1 को अगर किसी के गुणा में लगा दिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे देखो कि 2 की घात n और 5 की घात क्या हो गया m। तो देखो यहाँ हर
2 की घात n 5 की घात m के रूप में है। 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 0 और m बराबर 5। m बराबर क्या हो गया, 5। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दिया जाता है। देखो कि 3125 का गुणनखंड हमने इधर कर लिया, तो गुणनखंड क्या आया, 5 की घात 5। हमें हर में चाहिए भी क्या, 5 की घात कुछ भी हो तो 5 की घात के रूप में चाहिए और 2 की घात के रूप में चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया, 5 की घात 5 लिख लिया और हमें एक 2 की घात n की भी जरूरत थी, तो हमने 2 की घात क्या लगा दी, 0। और 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ हमने लिखा, यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है। n बराबर 0 और m बराबर क्या हो जाएगा, 5। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 8 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये हो गया आपका 2 की घात 3 के रूप में। 2 की घात 3 के रूप में हो गया। तो देखो भाई 17 बटा 2 की घात 3, 17 बटा 2 की घात 3। अब 5 की घात कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, तो हम 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 0। तो हम यहाँ 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 0। अब 5 की घात 0 हमने लिख लिया। फिर हम देखते हैं यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है, तो यहां देखो भाई n बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 व m बराबर क्या आ जाएगा, 0। n बराबर 3 व m बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो अब हम लिखेंगे अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो देखो ये है अगला क्वेश्चन आपका 64 बटा 455। तो यहां देखो 455 का गुणनखंड करो, 2 का भाग जाएगा नहीं, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा 5 का देंगे। 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब 5 का दे दिया हमने। अब देखो इसमें 5 के बाद में 6 का जा रहा है क्या, नहीं। 7 का, 7 एकम 7 और बचे कितने, 2, 7 तिया 21। अब कितने का जाएगा, 13 का, 13 एकम 13। तो यहाँ हमारा हो गया ये 5 गुणा 7 गुणा 13, ये हो गया इसका गुणनखंड। ये इसका गुणनखंड हो गया, तो हम इसको लिख देंगे 64 बटा 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ देखो यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति
अशांत आवर्ती होगा, यानी 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं है, तो अशांत आवर्ती होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो यहां हम देखेंगे 1600 का कर दो। तो देखो 1600 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है, तो देखो 2 अंठ्यो 16 0 0, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 पंजो 10, फिर 2 का भाग जा रहा है 25, फिर 5 का भाग जा रहा है 50 25, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ देखो हर जो है आपका वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 15/15, तो अब 15 हम देखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा में 5 की घात 2, 5 की घात 2। अब यहाँ देखो ऐसे सवालों को आप काट भी सकते हो अगर चाहो तो, और नहीं काटो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है, के रूप में है। अब यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 6 व m बराबर 2, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है भाई, यहाँ देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका 29/343, 29/343, तो 29/343, तो 343 का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसमें देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, सीधा भाग जाएगा किसका, 7 का। तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 7 नाम 63, फिर 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि 343 होता है ना, वो 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 29/7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब जब आ गया, तो अब हमको पता होना चाहिए कि क्या ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है, नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो इसमें डायरेक्टली हमको गुणनखंड दिए हुए हैं, इसमें हमको डायरेक्टली गुणनखंड दिया है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो 2 की घात 3 5 की घात 2, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ 2 की घात n 5 की घात m, यहाँ हर 2 की घात m 5 की घात m के रूप में है। 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है, अतः यह संख्या दशमलव शांत होगी। या अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यह संख्या दशमलव शांत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, तो ये देखो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा
कि 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। अब यहाँ देखो हमने क्या पढ़ा था कि 2 की घात n, 5 की घात m के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो और कुछ नहीं होना चाहिए तो यहाँ हम देखेंगे देखो कि यहाँ हर 2 की घात n, 5 की घात m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास 7 की घात 5 और है, इसके अलावा हमारे पास क्या है 7 की घात 5 और है। इसलिए यह संख्या या इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा भाई, अशांत हो जाएगा। इसी तरह से इसका कर लो, देखो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 बटा, देखो ये कट रहा है ना, 3 दूनी का 6, 3 पंजो 15, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15 कट रहा है तो हमने काट लिया। अब यहाँ देखो हर क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे इसको कि हर यहाँ हर क्या है 5 की घात कुछ भी नहीं है तो एक घात मान लेंगे इसकी, और इसके गुणा में आप 2 की घात 0 लगा सकते हो। तो यहाँ हर 2 की घात n, 5 की घात m के रूप का है, और n बराबर यहाँ हो जाएगा n बराबर 0, m बराबर 1। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये आपको करना जरूरी रहेगा कि जैसे 6/15 है, 6/15 3 से कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, तो 5 की घात 1, 2 की घात 0 के रूप में है ये। तो अब यहाँ देखो अगर आप इसको काटते नहीं तो आपको हर में 3 और दिखाई देता, और 3 और दिखाई देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये शांत नहीं है, जबकि इसको काटने के बाद हमने देखा कि यहाँ ओनली 5 की घात 1 बच गई, 5 की घात 1 बच गई तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। तो हमने लिख दिया यह हर 2 की घात n, 5 की घात m के रूप का है, n बराबर 0, m बराबर 1, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। फिर देखो अगला क्वेश्चन 35/50। तो यहाँ देखो ये अपना सवाल पिछले सवाल की तरह कट रहा है, देखो 5 7 35 और ये हो जाएगा कितना 5 दाई 50, ये हो जाएगा कट के 5 7 35, 5 दाई 50। तो देखो भाई यहाँ हम इसके 10 को टुकड़ों के रूप में लिख सकते हैं 7/2 गुणा 5। अब यहाँ कोई घात नहीं है तो घात क्या मानी जाएगी, इनकी एक घात मानी जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n, 5 की घात m के रूप में है, तो n बराबर 1 व m बराबर भी क्या हो जाएगा 1, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है हमारा
तो ये भी कट रहा है, देखो 7 से कट रहा है ये, तो हम काट देंगे 11 बार। ये हो गया 7 तिया 21, कितनी बार कट गया? 30 बार। अब हम इसका टुकड़ा कर देंगे, देखो 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ देखो 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब हमारे पास 2 और 5 आ रहा है, लेकिन उसके अलावा 3 भी आ रहा है ना, तो ये हम लिखेंगे इसमें, यहाँ हारे 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। नहीं है क्योंकि इसमें इनके अलावा 3 की घात 1 और है। तो हम लिखेंगे अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अब इसके साथ देखो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है और हमें उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब देखो भाई, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन या ये वीडियो सारी अगर आपको पसंद आ रही है तो आपके दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।